देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसका 167 पेज का उन्होंने काउंटर एफिडेविट डाला और उस काउंटर एफिडेविट को हमने पढ़ा, हमारे वकीलों ने पढ़ा, जो कि बहुत ताकतवर वकील हैं, जो चीफ जस्टिस थे उनका बेटा वकील है, और जो हमारा जज साहब हैं वो भी चीफ जस्टिस के बेटे हैं, चंद्रचूड़ साहब, वो इस बात को समझते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को ऑर्डर पास किया, इंटरम ऑर्डर, उसमें उन्होंने लिखा कि ये वन रैंक वन पेंशन जो सरकार ने लागू किया है उसमें त्रुटियां हैं, अनोमलीज हैं, और सरकार को बोला कि इससे पहले कि हम जजमेंट दें आप इसको ठीक करें। तो वो 1 मई 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर ऑलरेडी पास है। हमने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। 1 जुलाई 2019 को हमारी मीटिंग रक्षा मंत्री जी से हुई, जो आज के रक्षा मंत्री जी हैं। उन्होंने बोला कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को छानबीन करके आपको फिर बुलाएंगे। वो फिर बुलाने का मौका नहीं आया, उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। लेकिन हर हालत में जो हमने उसकी फिर छानबीन करी, एक एक लफ्ज हमें छानबीन करना पड़ा। हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे गए। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हर एक चीज का एक्ट नहीं बनता, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ऑर्डर बन जाता है, रूल बन जाता है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि एक रूल जब बन गया वो पॉलिसी चलती रहेगी जब तक कि उसके अंदर उसको या तो कैंसिल ना किया जाए या उसके अंदर लॉ के मुताबिक संशोधन न किया जाए। अभी ये वन रैंक वन पेंशन 17 फरवरी 2014 को गवर्नमेंट ने मंजूर की। उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी और 26 फरवरी 2014 को उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी भी निकाली और बोला कि वन रैंक वन पेंशन सभी को दी जाएगी और उसकी परिभाषा युक्त कर दी। उसके अंदर डिसेबिलिटी पेंशन भी लिख दी और फैमिली पेंशन का भी लिख दी। उसमें प्रीमेच्योर का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि हमारा कोई प्रीमेच्योर नहीं होता, हमारा टर्म्स होती है। हम जो जवान हैं, जब हम शपथ लेते हैं, एक ही शब्द जो फौजी लेता है वो है देश के ऊपर निछावर करने का। बाकियों की शपथ नहीं है, ये सिर्फ फौज की शपथ है। और उस शपथ में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कहीं पे भी जाएंगे देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखेंगे। तो साथियों, 26 फरवरी 2014 को गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी लेटर भी निकाल दिया कि इस मुताबिक वन रैंक वन पेंशन होगा। गवर्नमेंट बदली हो गई। उससे पहले 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी साहब ने वायदा किया कि हम देंगे। 9 जून 2014 को प्रेसिडेंट साहब ने दोनों सदनों को एड्रेस किया। 9 जून 2014 उस दिन भी उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन फौजियों के लिए दिया है और उसका ये परिभाषा है, उन्होंने भी बोला। फिर 10 जुलाई 2014 को जेटली साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और टेम्पररी डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने फिर बताया कि वन रैंक वन पेंशन अब फौजियों की सैंक्शन करते और उसकी परिभाषा ये होगी, वही परिभाषा जो सही है। फिर 2 दिसंबर 2014 को छठी बार गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आज डिफेंस की, उन्होंने लिखा और बोला भी
एक MP साहब ने जब पूछा, उन्होंने बोला कि वन रैंक वन पेंशन कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने मंजूर कर दिया है और उसकी परिभाषा ये है, वो सही वाली परिभाषा दे दी। वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा ये है कि डिफेंस पर्सनल एक ही रैंक, एक ही ईयर्स ऑफ सर्विस, एक ही पेंशन होगी, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। और दूसरी बात उसकी, जब जब पेंशनों की दर बदली होगी तो बदली हुई दर सभी पिछले वालों को पास कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, अपने आप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जवान फौज में भर्ती हुआ और उसकी 24 साल उसने नौकरी करी और वो हवलदार रिटायर हुआ, चाहे वो 1960 में हो, चाहे 2004 में हो, चाहे 2018 में हो, तो एक पेंशन मिलेगी। और कौन सी मिलेगी? जो 2018 वाले को मिलती है या 2020 वाले को, या आज 4 दिसंबर 2020 वाले को जो हवलदार 24 वाले को मिलती है, वो सभी पिछले वालों को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है वन रैंक वन पेंशन। अभी जैन साहब बता रहे थे कि कुशवारी कमेटी ने कोई अंटफंड किया, पहले एक मिनट सुनो, अंटफंड किया नहीं, मैं उसमें हाजिर था। वो कुशवारी कमेटी अपनी नहीं थी केले की, 10 MP थे और वो तीनों ही चारों पार्टीज के थे। उसमें पासवान भी था, ये 10-12 थे, जिसमें कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, सभी के थे। और जब हमने 45 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बाकियों को 5 मिनट मिले, हमें 45 मिनट मिले। उसमें से 3 जो MPs थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए जब हमने उनको पूरी तरह बताया। जब कभी मिलते हैं तो कुशवारी कमेटी साहब ने और पासवान साहब एक बार हवाई जहाज में मेरे से ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने आप माना था कि अगर मैंने जिंदगी में रोया नहीं हूँ, आपके उस दिन सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये 10 MPs ने इकट्ठे कुशवारी कमेटी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में मेरे पास लिखा हुआ है कि ये डिफेंस सर्विसेज के लिए है और ये जल्दी से जल्दी पास की जाए। हाँ, एक गलती जो उनसे हुई, उन्होंने उस वक्त वर्कआउट किया कि टोटल 1365 करोड़ रुपया लगेगा। टोटल वो भी उन्होंने मेंशन किया है कि पैसा तकरीबन 1365 करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन जब ये बदलते गए, जब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो जो पूर्ण रूप से असली वाली वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा उन्होंने देखी, तो ग्राउंड पे ABC वर्कआउट किया, पढ़ा। तो उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर पारेकर साहब, मनोहर पारेकर साहब, वो आप IIT के पढ़े हुए थे, बहुत सुलझे हुए डिफेंस मिनिस्टर थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से